ये दुख तू ही झेल। क्यों? अच्छे बुरे कर्मों की है और पूंजी सबके साथ में। अच्छे बुरे कर्मों की है और पूंजी सबके साथ में। और हम सभी है खिलौने लेकिन चाबी प्रभु के हाथ में। सभी है खिलौने लेकिन चाबी प्रभु के हाथ में। सभी है खिलौने लेकिन चाबी प्रभु के हाथ में। ओ सभी है खिलौने लेकिन चाबी प्रभु के हाथ में। नाचना पड़ा है जैसे प्रभु ने हमें नचाया है। ओ नाचना पड़ा है जैसे प्रभु ने हमें नचाया है। 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 कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। ओ कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। दुनिया बनाने वाले दुनिया रचाने वाले दुनिया बनाने वाले दुनिया रचाने वाले। कैसी तेरी माया है। कैसी तेरी माया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। ओ कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। ओ कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। समझ के लीजिए इस भजन को। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। एक ही डिब्बे का आटा 4 लोग घर में खा रहे हैं। एक ही फ्रिज में रखे हुए पानी को पी रहे हैं। एक ही किचन में पका हुआ भोजन खा रहे हैं। पर एक को बीपी हाई है, एक को बीपी लो है, एक को शुगर हाई है, एक को शुगर लो है। एक ही अनाज एक ही कमाई खा के भी अलग अलग बीमारी घर में। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। 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 गुजरते पलों की डोली यही गुनगुना रही। गुजरते पलों की डोली यही गुनगुना रही। वो रुके ना समय की गाड़ी धीरे धीरे जा रही। रुके ना समय की गाड़ी धीरे धीरे जा रही। धीरे धीरे जा रही यही गुनगुना रही। धीरे धीरे जा रही यही गुनगुना रही। आज और कल परसों का आज और कल परसों का वो चक्कर क्या चलाया है। चक्कर क्या चलाया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। दुनिया बनाने वाले दुनिया रसाने वाले कैसी तेरी माया है। कैसी तेरी माया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। किसी बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। बरसात कहीं धूप कहीं
तत्त्वभागवतं जनान पुण्यम मेधा श्रुति योग योग भक्तम सर्वो यथान श्रुति न भोगम जनानां पुण्य योग भावेत योगा। कभी कभी चाह कर भी आदमी के जीवन में अच्छे योग नहीं आते और कभी कभी अनायास ही अच्छे योग आ जाते हैं। जितनी भी महिलाएं जितने पुरुष हमारी कथा में विराजमान हैं और जितने भी लोग नर नारी कथा सुन रहे हैं टेलीविजन पर, घर में कई लोग रहते हैं पर सब लोग कथा टीवी पर नहीं सुनते। कोई सो जाता है, कोई सीरियल देखता है, सबके रूम में टीवी है, चॉइस है चैनल। तो भाई क्या देखना, क्या सुनना, क्या ग्रहण करना, ये चॉइस है। परमात्मा ने स्वतंत्र बनाया इस सृष्टि को, कहीं बरसात, कहीं धूप, कहीं छाया है। दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है। आज भीष्म पितामह की मृत्यु हुई महाभारत में। भीष्म पितामह सैया पर पड़े हैं। सारे देवता भीष्म के पास पहुंच गए और सब देवताओं ने भीष्म से प्रश्न किया, अधन्न मृत्युम तद्भाव योग। हे भीष्म, तुम्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान है और भाई जिनकी मृत्यु इच्छा से होने वाली है, फिर भाई ये दुख सैया पर लेट कर ये मृत्यु इतनी बुरी, इतना पीड़ा, ऐसी कैसे मृत्यु तुम्हें आई? भीष्म ने सब देवी देवताओं को प्रश्न का उत्तर दिया। अनंत योगम भूतम सहस्रम। ए इंद्र, कुबेर और मृत्यु का जो बॉस है यमराज, उसने भी यही पूछा भीष्म से, अधान मृत्यु तद योग। मैं मृत्यु का बॉस हूं पर मैं समझ नहीं पाया भीष्म कि ये तुम्हारी मृत्यु ऐसी खराब क्यों आई है। महाभारत में तो लाखों लोग मरे, चटपट मर गए, पर तुम ऐसे मर रहे हो, बाणों की सैया पर सोए हो और रो रो कर महीने के महीने गुजार रहे हो, पर मरण नहीं आ रहा है। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए भीष्म उत्तरायण आने का पक्ष देख रहे थे। महाभारत का युद्ध दक्षिणायन में हुआ, उत्तरायण आएगा, मकर संक्रांति का दिन आ जाएगा, मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगा, क्योंकि उत्तरायण में आते ही मेरा जन्म और मरण से छुटकारा हो जाएगा। ये दुख क्यों भोग रहे हो? फिर क्या कोई पाप किया है तुमने? भीष्म ने कहा, सहस्र योगम। देवताओं को भीष्म ने 100 जन्मों की कथा सुनाई। आपको कितने जन्मों की कथा मालूम है आपके बारे में? आप अपने बारे में कितना जानते हैं? 6वीं क्लास में क्या क्या किया है तुमने 365 दिन मालूम है क्या? अच्छा मत बताओ। जब आप 7वीं कक्षा में पढ़ते थे तो आपको कई बार छुट्टी लगी, कई बार सन आते, त्योहार आते, पर्व आते, तो आप मुझे ये बताओ, जब आपको बीच में दिवाली आई 7वीं कक्षा में, तब तुम्हारे घर में कौन सा पकवान बना था? उतना बता दो बस। भीष्म पितामह ने 100 जन्म का चरित्र सुनाया समस्त देवताओं को। सारे देव बैठे हैं, भीष्म 100 जन्मों की कथा सुना रहे हैं। 100 जन्मों की कथा सुनने के बाद सब देवताओं को ऐसा लगा कि भीष्म ने अनायास भूल से भी कोई अपराध नहीं किया है, जिसकी वजह से भीष्म को इतनी बुरी मृत्यु का आगमन हुआ है। सब हैरान हैं भीष्म की मृत्यु को देखकर, सब अचंभे में पड़े हैं। अंत में भीष्म जी ने एक इच्छा प्रकट की,
मरने से पहले मैं कृष्ण को देखना चाहता हूं। और जो सवाल देवताओं के दिल में है वही सवाल मेरे भी दिल में है। मैं उस कृष्ण से जानना चाहता हूं कि मैंने और कितने जन्म ज्यादा ले लिए 100 से भी, और कौन सा मेरा जन्म ऐसा है जिस जन्म में मैंने कोई अपराध कर लिया है, जिस अपराध का मैं दंड भोग रहा हूं। अर्जुन को लेकर भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह की मृत्यु शैया के पास पहुंचे। भीष्म ने प्रणाम किया। भगवान श्री हरि केशव अर्जुन को लेकर प्रकट हुए।